हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। यानी कि जीएमसी या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कि आपकी जो भर्ती है ये रहेगी आपकी रेगुलर बेसिस, यानी कि रेगुलर आपकी जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कंप्लीटली जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिएगा, प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, हॉस्पिटल मैनेजर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिलेगी। स्टाफ नर्स की पोस्ट रहेगी। आयुर्वेदिक फार्मेसी मैनेजर की पोस्ट रहेगी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट या फिर सबसे फोकस करने वाली जो आपकी पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी स्टाफ नर्स। यानी कि स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है, जिसके अंदर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कस करूँगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। जो भी आपकी पोस्ट यहाँ पर दी गई है उन सभी पोस्टों की मैं आपको कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे वो सारी जानकारी आपको मैं बिल्कुल से यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, हॉस्पिटल मैनेजर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और हॉस्पिटल मैनेजर की इस पोस्ट के अंदर पीजी डिप्लोमा इन द हॉस्पिटल मैनेजर्स के अंदर जो कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की इस पोस्ट के लिए BAMS और PG डिग्री वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने पीजी डिग्री कर रखा है या फिर BAMS वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए BAMS वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट मैट्रोन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर GNM और BSc नर्सिंग, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, GNM नर्सिंग कर रखा है या फिर जिन्होंने क्या कर रखा है, BSc नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो रेगुलर बेसिस सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी। ठीक है, स्टाफ नर्स की अगर मैं यहाँ पर पोस्ट की बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, GNM में BSc या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे इक्विवेलेंट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि जिन्होंने MSc नर्सिंग कर रखा है या फिर जो कैंडिडेट MSc नर्सिंग कर रखे हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि GNM BSc पोस्ट BSc MSc जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को, यानी कि स्टाफ नर्स की इस पोस्ट को आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको आयुर्वेदिक फार्मेसी मैनेजर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको BAMS मिनिमम आपका 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपका होना ज़रूरी है। वो कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल से अप्लाई कर पाएंगे। आयुर्वेदिक फार्मेसी असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो भी आपको दी गई है। और फार्मेसी की इस पोस्ट के अंदर चाहे आपने B फार्मा कर रखा है चाहे आपने D फार्मा कर रखा है, बिल्कुल से आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको कंप्यूटर क्लर्क की पोस्ट दी गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की इस पोस्ट के लिए मिनिमम आपका 10th पास होना ज़रूरी है, यानी कि मिनिमम आपका यहाँ पर 10th क्लास पास होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर मैं वैकेंसीज़ की बात करूँ तो हरियाणा की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर आपको देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि देवीलाल आपकी जो कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा है उसकी तरफ से वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीटली पोस्ट की जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया गया है। एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एज की लिमिट है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, तो एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा, आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है, यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपकी रहेगी 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपकी मिनिमम एज लिमिट है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर है। 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में आपको जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो भी आपको देखने को मिलता है। अगर मैं गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज के रिलैक्सेशन की बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, OBC कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। SC और ST के लिए आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और PWD कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को
मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से वैकेंसी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी रेगुलर बेसिस। यानी कि इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, आप सभी साथियों को मैं दिखा देता हूँ कि रेगुलर बेसिस आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपका जो स्टेट रहेगा, स्टेट के बारे में भी यहाँ पर बता देता हूँ कि हरियाणा स्टेट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि हरियाणा की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है, बहुत ही धमाकेदार सी पोस्ट है। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है, अगर इस भर्ती को लेकर किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी साथियों के डाउट क्लियर करूँगा। आप सभी साथियों की जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स रहेंगी कोशिश करूँगा कि वो सभी आपके यहाँ पर क्या कर दूँ, क्लियर कर दूँ। तो बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है, बहुत ही धमाकेदार सी पोस्ट है। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल से आप मुझे बता सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से आपको ये प्यारी सी शानदार सी इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में आपको शेयर करना ज़रूरी था। और सबसे बड़ी अपडेट कि आपकी ये भर्ती है, पूरे चांस है कि मेरिट के आधार पर आपकी जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि इसके अंदर आपको क्या है, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपको नहीं देना है। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि इस भर्ती के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डिटेल है वो आपकी फिल कर देनी। बाकी आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। इसके अंदर आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके लिए क्या रहने वाली है, सबसे बड़ी अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही शानदार सी भर्ती है, बहुत ही धमाकेदार सी भर्ती है। तो बिल्कुल से आपको वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। को मिलेगी। आपका जो स्टेट रहेगा, स्टेट के बारे में भी यहाँ पर बता देता हूँ कि हरियाणा स्टेट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि हरियाणा की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है, बहुत ही धमाकेदार सी पोस्ट है। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है, अगर इस भर्ती को लेकर किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी साथियों के डाउट क्लियर करूँगा। आप सभी साथियों की जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स रहेंगी कोशिश करूँगा कि वो सभी आपके यहाँ पर क्या कर दूँ, क्लियर कर दूँ। तो बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है, बहुत ही